हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 196 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था वो लड़की जो कि ज़ूप वैन को बीस्ट किंग माउंटेन में मिली है, वो उसे एक रिवर के सामने लेकर जाती है। उसी रिवर में एक छोटी सी केव होती है और वो लड़की ज़ूप वैन से कहती है वो सर्पेंट ड्रैगन इसी के अंदर रहता है, इसी के अंदर तुम्हें शेपिंग स्प्रिंग वाटर मिलेगा। ज़ूप वैन पहले तो उसकी बात सुनकर हैरान होता है कि उसे सब के बारे में कैसे पता चला, लेकिन उसी वक्त पानी के अंदर से एक मछली निकलती है जो कि उसका वारपैट होती है। ज़ूप वैन कहता है तो तुमने अपने इस वारपैट को यूज करते हुए इस सारी केव को स्काउट किया है और तुम्हें तभी पता चला है कि यहाँ पर शेपिंग स्प्रिंग वाटर है। वो लड़की ज़ूप वैन से कहती है मैं पिछले 1 महीने से इस 6 लेवल के बीज को स्टॉक कर रही हूँ। मुझे पता था कि कुछ न कुछ तो अजीब है। मैं बार बार यहाँ पर आकर इसको नोटिस कर रही थी। 3 दिन पहले जो केव में से बाहर निकला मैंने अपनी छोटी फिश को अंदर भेजा ताकि मैं देख सकूं कि अंदर क्या है। उस दिन मुझे पता चला तो वहाँ पर अंदर शेपिंग स्प्रिंग वाटर है। ये बात बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन वो सरपेंट बहुत ज्यादा जहरीला है। वो अपनी केव को हाल ही नहीं छोड़ता। वो 1 घंटे के बाद वापस आ गया था और मैं 3 दिन से उसका इंतजार कर रही थी कब वो अपनी केव से बाहर निकले, मैं उसकी केव के अंदर जाकर वो सारे के सारा शेपिंग स्प्रिंग वाटर ले लूं। वो 3 दिन तक अपनी केव से बाहर नहीं निकला, इसलिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे पानी के अंदर खुद ही जाना पड़ा और मैं पानी के अंदर जाने के बाद उसको कन्फ्रंट किया ताकि वो अंदर से बाहर निकल आए। ज़ूप वैन हंसते हुए कहता है तो इसका मतलब तू वहाँ पर पानी के अंदर अपने कपड़े उतारकर उसको सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। और लड़की शर्माते हुए चिल्लाकर उसे कहती है ये किस तरह की बकवास कर रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि कोई 6 लेवल के बीज को सेड्यूस कर सकता है? मैं तो बस अपनी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक को यूज कर रही थी जिससे हम लोग बीज को टेम कर सकते हैं, लेकिन आज से पहले मैंने कभी भी 6 लेवल के बीज को टेम नहीं किया और उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। पहली बार था इसलिए मैं नाकाम रही। ज़ूप वैन उसे कहता है तुम किस तरह की बीज टेमिंग टेक्निक के बारे में बात कर रही हो। वो उसे कहती है मेरे क्लैन की एक स्पेशलिटी है कि हम लोग बीज को टेम कर सकते हैं। हमारी आर्ट को सीखने के लिए हमें नेचर के साथ एक होना पड़ता है, इसलिए वहाँ पर मैं नेचर के साथ एक हो रही थी। क्योंकि मैं इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक 4th लेवल के बीज को ही टेम कर सकती हूँ। एक 6 लेवल के बीज को टेम करने के लिए मुझे पूरी तरह से नेचुरल होना पड़ा। मुझे अपने कपड़े उतारकर पानी के अंदर जाना पड़ा ताकि मैं अपनी पूरी कोशिश कर सकूं। ज़ूप वैन भी इसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है ये एक 6 लेवल के बीज को कैसे कंट्रोल कर सकती है, वो भी एक ऐसा 6 लेवल का बीज जो कि 6 लेवल का बीज है ही नहीं, वो तो एक 7th लेवल का बीज है। वो लड़की ज़ूप वैन से कहती है लड़के तुमने कहा कि तुम तेजी से उड़ सकते हो, तुम्हारे पास पंख हैं। चलो ठीक है, अब तुम्हें बस इतना करना है, उसकी केव के सामने जाना है और उस सरपेंट को चाहती हूँ कि तुम उसे इस केव से बहुत दूर ले जाओ। तुम काफी ज्यादा तेज उड़ सकते हो इसलिए वो तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। इतनी देर तक तुम उसको वहाँ पर रोका रखोगे, उतनी देर में मैं अंदर जाऊंगी और अंदर से जाकर स्प्रिंग वाटर ले आऊंगी और उसके बाद तुम्हारे जो भी तुमने मेरे साथ बदतमीजी किया मैं उस सबको भूल जाऊंगी, हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। ज़ूप वैन भी जल्दी से अपने पंख निकाल लेता और कहता है मैं भी बिल्कुल ऐसे ही सोच रहा हूँ। ज़ूप वैन अपने पंख निकाल के वहाँ से उड़ जाता है। वो लड़की सोच रही होती है ये तो बहुत ज्यादा इजी है, ये लड़का बहुत बड़ा बेवकूफ है, ये मेरा काम कर देगा। अब बहुत ही जल्दी वो शेपिंग स्प्रिंग वाटर मेरे हाथ में होगा। लेकिन साथ ही वो लड़की सोच रही होती है ये कुछ ज्यादा ही आसान है, मुझे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ज़ूप वैन उड़ता हुआ सीधा उस केव के बाहर चला जाता है और जाके उसकी केव के ऊपर नॉक करना शुरू कर देता है। ये देखकर वो लड़की चलाना शुरू कर देती है और कहती है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, ये क्या कर रहे हो। वो लड़की भागते हुए एक पत्थर के पीछे छुप जाती है। ज़ूप वैन उस केव के सामने खड़ा होता है। थोड़ी देर के बाद वो फ्लड ड्रैगन अंदर से बाहर निकलता है और ज़ूप वैन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो बड़ा सा फ्लड ड्रैगन अपने मुंह को खोलता है और ज़ूप वैन को खाने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि वो लड़की सोच रही होती है ये लड़का तो बहुत ज्यादा घबरा गया है और डर के मारे वहीं पर जम गया है, ये वहाँ से हट क्यों नहीं रहा। वो चिल्लाकर उसे कहती है जल्दी से यहाँ से भागो। नेक्स्ट सीन फिर से ज़ूप वैन का दिखाते हैं। ज़ूप वैन उस फ्लड ड्रैगन से कहता है यहीं पर रुको और इस जगह को गार्ड करो, मेरी परमिशन के बिना ना तो तुम और ना ही कोई और यहाँ पर अंदर आना चाहिए। ज़ूप वैन की बात सुनने के बाद वो स्नेक ड्रैगन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो लड़की ये सुनने के बाद सोच रही होती है ये बहुत बड़ा बेवकूफ है, मैंने इस लड़की को एक छोटा सा काम दिया था कि इस स्नेक ड्रैगन को यहाँ से दूर लेकर जाना है, लेकिन ये तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। अच्छा ठीक है, इसकी अगर मरने की ख्वाहिश है, ये उसके हाथों से मरना ही चाहता है तो कम से कम किसी और जगह जाकर तो मरे। ज़ूप वैन उस स्नेक ड्रैगन के पास से आगे गुजर जाता है, लेकिन वो स्नेक ड्रैगन फिर से उसके पीछे से उस पर अटैक करने लगता है। ज़ूप वैन पीछे की तरफ अपनी मुंडी घुमाता है और अपनी आंखों में अज़ूरे फ्लेम को एक्टिवेट करते हुए उसे कहता है क्या मैंने तुमसे कहा नहीं, तमीज के साथ पेश आओ और यहीं पर रहकर इस जगह को गार्ड करो, क्या तुम्हें एक बार समझ नहीं आती। ज़ूप वैन जैसे अपनी अज़ूरे फ्लेम को एक्टिवेट करता है वो स्नेक ड्रैगन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और डर के मारे कांपना शुरू कर देता है। ज़ूप वैन फिर से आगे बढ़ जाता है और कहता है जब मैं पहले तुम्हें ऑर्डर्स दे रहा था तभी तुम्हें मेरी बात सुन लेनी चाहिए थी, अब चुपचाप यहीं पर खड़े रहो। ज़ूप वैन चलता हुआ उस केव के अंदर चला जाता है, जबकि वो सरपेंट वहीं पर खड़ा रह जाता है। वो लड़की भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है आखिर यहाँ पर हुआ क्या। वो लड़का ना सिर्फ उस केव के अंदर चला गया है बल्कि वो सरपेंट यहाँ पर खड़ा होकर इस केव को गार्ड कर रहा है, जैसे कि वो उसके सारे के सारे ऑर्डर्स को फॉलो
फॉलो कर रहा हो। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, ये लड़का तो अपनी बोन टेम्परिंग राम में है, फिर भी ये एक 6 लेवल के बीस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकता है। लगता है कि इस लड़के के पास बीस्ट टेमिंग की अपनी कोई टेक्निक है, इसकी टेक्निक हमसे भी ज्यादा अच्छी है। लड़की सोच रही होती है, मुझे नहीं लगता कि इस लड़के को वहाँ पर 4th लेवल के बीस्ट से बचने के लिए भी मेरी जरूरत थी। ये लड़का कोई इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है। मैंने तो सोचा था कि मैं इसको इस्तेमाल करके और शेपिंग स्प्रिंग वाटर ले लूंगी। ये यहाँ पर तो मेरे साथ ही धोखा हो गया है। साथ ही वो चिल्लाकर कहती है, अगर वाकई में ऐसी बात है तो इसका मतलब मेरे साथ वाकई में धोखा हुआ है। इसने मुझसे सारी इन्फॉर्मेशन ले ली शेपिंग स्प्रिंग वाटर के बारे में। अब ये केव के अंदर अकेला जा रहा है। ज़ूपेन जैसे उस केव के अंदर जाता है तो उस केव के अंदर जड़ी बूटियों का एक ढेर लगा होता है, जिसमें 7th और 8th ग्रेड के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ज़ूपेन सबको देखकर बहुत सा खुश हो जाता है। ज़ूपेन कहता है, यहाँ पर तो इन जड़ी बूटियों का पूरा भंडार पड़ा हुआ है। 7 बड़ी फैमिलीज वालों के पास भी इतनी जड़ी बूटियाँ नहीं होंगी, आके इंपीरियल फैमिली वालों के पास। मैं तो वाकई में बहुत ज्यादा अमीर हो गया हूँ। यहीं पर ज़ूपेन अपनी डेविल वाली स्माइल देता है और हंसते हुए कहता है, अब जबकि ये सब कुछ मुझे नेचर से मिला है तो भी ठीक है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, मैं ये सब कुछ अपने पास रख लूंगा। जबकि वो लड़की बाहर से देख रही होती है और वो अंदर से ज़ूपेन के हंसने की आवाज भी सुन रही होती है। वो कहती है, ये सब कुछ मेरा था, ये सब कुछ मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन अब इस लड़के ने सारी चीजों पर कब्जा कर लिया है। ज़ूपेन सारी की सारी जड़ी बूटियों को अपनी रिंग के अंदर स्टोर कर लेता है और कहता है, चलो ठीक है, अब नेक्स्ट शेपिंग स्प्रिंग वाटर को ढूंढते हैं। और ज़ूपेन वहीं पर अपनी रेडियंट स्टेज की डिसर्निंग फील्ड को एक्टिवेट करता है और उसे पता चलता है कि शेपिंग स्प्रिंग वाटर किस तरफ है। वो भागता हुआ उस तरफ चला जाता है। ज़ूपेन भागता हुआ जैसे केव के दूसरी तरफ जाता है तो वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वहाँ पर कोई थोड़ा सा नहीं बल्कि वहाँ पर पूरे का पूरा पॉन्ड होता है, जिसके अंदर शेपिंग स्प्रिंग वाटर होता है। ज़ूपेन उसके पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है, इसका तो एक कतरा ही काफी होता है, मैं तो इस पूरे के पूरे पॉन्ड के अंदर नहा भी सकता हूँ। और साथ ही ज़ूपेन फिर से डेविल वाली मुस्कुराहट देता है और हंसना शुरू कर देता है और कहता है, आज का दिन तो बहुत ज्यादा लकी है। वो अपने पास से छोटी छोटी बॉटल्स निकालता है और उन सारी बॉटल्स के अंदर उस शेपिंग स्प्रिंग वाटर को भरना शुरू कर देता है। ज़ूपेन कहता है, मैं तो बहुत ज्यादा लकी हूँ जो कि मैंने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया। इस कंपटीशन का इनाम ब्रिमिंग सेक्रेट पिल है। अगर वो पिल मुझे नहीं भी मिलती तो मुझे यहाँ पर इतना कुछ मिल गया है कि मुझे उस पिल की जरूरत नहीं है। ज़ूपेन अभी बॉटल्स को भरने के लिए उसी पानी के अंदर अपना हाथ डाला होता है कि उसके हाथ के साथ कुछ चीज अटकती है। वो उसको बाहर निकाल लेता है। वो एक छोटी सी बॉटल होती है। ज़ूपेन कहता है, इस पानी के अंदर ये छोटी सी बॉटल क्या कर रही है। वो उस बॉटल को निकाल कर देखना शुरू कर देता है। वो कहता है, ये क्या है, इसके ऊपर तो सील भी लगी हुई है और उसके ऊपर नाम भी लिखा होता है। वो उस नाम को पढ़ के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर ब्रिमिंग सेक्रेट पिल लिखा होता है। ज़ूपेन और भी ज्यादा जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, मैं तो आज बहुत ज्यादा लकी हूँ। मुझे ना सिर्फ यहाँ पर और भी बहुत सारा खजाना मिला है बल्कि मुझे यहाँ पर ब्रिमिंग सेक्रेट पिल भी मिल गई है। ज़ूपेन कहता है, इस बॉटल के ऊपर सील लगी हुई है ताकि इसके अंदर से इसकी खुशबू बाहर न निकले, क्योंकि अगर इसकी खुशबू यहाँ से बाहर निकलेगी तो बहुत सारे 6 लेवल के बीस्ट यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। ये तो अच्छी बात है कि इसके ऊपर सील लगी हुई है, इसका मतलब वो पिल अभी तक इसके अंदर है। ज़ूपेन कहता है, इस कंपटीशन के स्टार्ट होने से पहले मास्टर क्यूपाई के पास 5 ऐसी पिल्स थी। उन्होंने बॉटल में डालने के बाद उनको यहाँ पर बीस्ट किंग माउंटेन के ऊपर फेंक दिया था। वो सारी रैंडम जगह पर पड़ी हुई है। लगता है कि पानी के अंदर बहते हुए ये वाली यहाँ पर आ गई होगी और मेरी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है जो मेरे हाथ में लग गई है। ज़ूपेन कहता है, मैं तो बहुत ज्यादा डरा हुआ था कि मुझे यहाँ पर ब्रिमिंग सेक्रेट पिल मिलेगी या नहीं, लेकिन ये तो शेपिंग स्प्रिंग वाटर के साथ ये तोहफे के तौर पर मिल गई है। ज़ूपेन कहता है, अब जबकि ये पिल मुझे मिल गई है मैं इसे वेस्ट नहीं करूंगा। और वो जल्दी से उसकी सील को खोलता है और उस पिल को खा जाता है। जैसे ही वो उस पिल को खाता है उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी फ्लो करना शुरू कर देती है। उस पिल को खाने की वजह से, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई है जिसकी वजह से उसकी बॉडी पेन भी कर रही होती है। ज़ूपेन कहता है, ये पिल का इफेक्ट तो बहुत ज्यादा जबरदस्त है, मैंने तो सोचा भी नहीं था इससे मुझे इतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी, लेकिन काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा है। ज़ूपेन कहता है, लेकिन यही सब कुछ तो मुझे चाहिए था। अब मैं अपनी डिवाइन आई ऑफ द वॉइड की सेकंड लेयर को अनलॉक कर सकता हूँ उस पिल को खाने की वजह से, क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़ चुकी है। इसलिए वो वहीं पर बैठकर अपनी आई ऑफ द वॉइड की सेकंड लेयर को अनलॉक करने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है। नेक्स्ट सीन 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है। ज़ूपेन वहीं पर बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है, लेकिन उसकी आई ऑफ द वॉइड वाली आंख वाली साइड से ब्लड भी निकल रहा होता है। और साथ ही ज़ूपेन उसकी सेकंड लेयर को अनलॉक कर लेता है। वो आसमान की तरफ ऊपर देखता है और उसकी आंख से एक जबरदस्त एनाइलेशन बीम निकलती है। बिल्कुल एक लेजर बीम की तरह है, जैसे कि सुपरमैन अपनी आंखों से लेजर बीम निकालता है। ज़ूपेन कहता है, मेरे पास तो एक नई पावर आ गई है, मैं अपनी इस बीम की मदद से किसी भी स्पेस के अंदर होल कर सकता हूँ। ज़ूपेन कहता है, तो अब मुझे पता चला दी आई ऑफ द वॉइड की सेकंड लेयर का नाम वॉइड एनाइलेशन है। और साथ ही ज़ूपेन जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, अब तो मैं वाकई में इनविंसिबल हो गया हूँ, कोई भी मुझे छू नहीं सकता। ज़ूपेन कहता है, जैसे कि मैंने कहा था कि फर्स्ट लेयर में मैं अपनी एक स्पेस क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैं ट्रांसपोजिशन कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं किसी और की स्पेस के अंदर हूँगा मेरी ये स्पेस काम नहीं करेगी। लेकिन अब इस सेकंड लेयर को अनलॉक करने के बाद मैं किसी भी सेकंड लेयर को अपनी इस फोर्स बीम के साथ तबाह कर सकता हूँ, जिससे मैं आसानी से बाहर निकल सकता हूँ। ज़ूपेन वहीं पर खड़ा हंस रहा होता है कि उसी वक्त उसे एक जबरदस्त झटका लगता है। ज़ूपेन कहता है, आई ऑफ द वॉइड की सेकंड लेयर को अनलॉक करने में मैंने अपनी बहुत सारी एनर्जी को वेस्ट कर दिया है। मुझे लगता है कि मुझे यहीं पर बैठकर थोड़ी देर के लिए अपनी बॉडी को रिकवर
रिकवर करना पड़ेगा। फिर ज़ूफैन वहीं पर बैठकर अपनी बॉडी को रिकवर करता है और फिर वो उस केव से बाहर निकलता है, अपने पंख निकालता है और उड़ता हुआ वहाँ से जा रहा होता है। यहीं पर ज़ूफैन अपनी तारीफ करते हुए कहता है, मैंने उस अजीब सी लड़की को उस सरपेंट से बचाया और बदले में नेचर मेरे ऊपर मेहरबान हो गई। कुदरत ने मुझे इतने अच्छे अच्छे तोहफे दिए हैं। ज़ूफैन कहता है, लगता है कि मुझे अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, मुझे लोगों की जान बचानी पड़ेगी। क्या पता फिर से कुदरत मेरे ऊपर मेहरबान हो जाए और मुझे बहुत सारे और ट्रेजर्स मिल जाएं। ज़ूफैन अपनी सोचों में मगन उड़ता हुआ जा रहा होता है कि वो लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो अपना हाथ उसके सामने करती है और कहती है, जल्दी से मेरे हवाले करो। ज़ूफैन उसे कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? वो लड़की उसे कहती है, वो शेपिंग स्प्रिंग वाटर और साथ में वो सारी जड़ी बूटियां जो तुम वहाँ से लेकर आए हो वो सारी मुझे दो। वो लड़की ज़ूफैन से कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ? मुझे पता है तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे। तुमने वो सब कुछ अपने पास ही रख लिया है और अब तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अच्छी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। हमारे कल्टीवेशन रूल्स के मुताबिक वहाँ से जो कुछ भी मिला है उसका आधा हिस्सा तुम्हें मुझे देना है। ज़ूफैन हंसना शुरू कर देता है और कहता है, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुम्हें अपना आधा हिस्सा दूंगा? मैं तुम्हें कोई बेवकूफ नजर आता हूँ जो मैं इतना अच्छा ट्रेजर तुम्हें दे दूं? और यहीं पर हमारी एपिसोड 196 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।